हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12th के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, जिसका मैं आप लोगों के लिए 50 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें। देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत रसायन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विद्युत रसायन किससे संबंधित है। तो विद्युत रसायन जो है आपको विद्युत एवं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। इसके ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगा ताकि आप लोगों का समय बच सके और यह वीडियो लंबी ना हो सके। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा रूपांतरण होता है किसमें। गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है दोस्तों, ये बताना है। तो इसके मैं बता दूं राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रासायनिक विद्युत। यानी रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गैल्वेनिक सेल में जो है ऊर्जा का रूपांतरण वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनोड पर कौन सी क्रियाएं होती है। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है। कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है ये बताना है। तो कैथोड पर जो होती है ये अपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि डेनियल सेल में जेड इलेक्ट्रोड होता है। डेनियल सेल में जेड इलेक्ट्रोड पर क्या होता है ये आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एनोड। डेनियल सेल में जेड पर एनोड होता है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक क्या है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साल्ट ब्रिज का कार्य क्या है। जी हाँ, साल्ट ब्रिज का कार्य क्या है दोस्तों, तो ये बताना है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो राइट आंसर ऑप्शन बी होंगे, आवेश संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, विलयन में चालक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फैराड स्थिरांक का मान कितना होता है। फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है वो 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, चालकता का प्रतीक क्या है। चालकता को किससे सूचित किया जाता है। तो चालकता का प्रतिरोध का संकेत क्या है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन जो होंगे बी, चालकता का संकेत जो है वह जी होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक बताना है। विशिष्ट चालकता का मात्रक ऑप्शन बी देखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है। सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है। तो I/A होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, नरनष्ट समीकरण किससे संबंधित है। नरनष्ट समीकरण किससे संबंधित है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, विभव। नरनष्ट समीकरण जो हैं ये आपके विभव से संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, EMF का पूर्ण रूप क्या है। EMF का पूर्ण रूप क्या है। तो इसके ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विद्युत युक्त अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो दोस्तों, अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
विद्युत अपघटन में ऊर्जा किससे किस में बदलती है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीकरण का अर्थ है। दोस्तों अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन खोना। ऑक्सीकरण का अर्थ इलेक्ट्रॉन खोना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अपचयन का अर्थ क्या होता है। अपचयन का अर्थ क्या होता है। ऑक्सीकरण अपचयन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अपचयन का अर्थ क्या हुआ। अपचयन का अर्थ क्या हुआ, आप सभी जानते हैं तो आंसर बताइए। नहीं जानते हैं तो इसके आंसर ऑप्शन बी होंगे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये बताना है। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये पूर्ण आयनीकरण होता है। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण आयनीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन में है दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है। एक दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट बताना है, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। तो इसमें आंशिक आयनीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, चालकता बढ़ती है जब। चालकता कब बढ़ती है ये बताना है। चालकता तब बढ़ती है जब सांद्रता अधिक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सांद्रता अधिक। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 22 में है कि कोलरॉस का नियम किससे संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, कोलरॉस का नियम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चालकता से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपको है कि फैराडे का प्रथम नियम किससे संबंधित है। फैराडे का प्रथम नियम निरपेक्षित द्रव्यमान से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, फैराडे का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। फैराडे का द्वितीय नियम समतुल्य द्रव्यमान के निरपेक्ष से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बैटरी क्या है। बैटरी क्या है ये बताना है। बैटरी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, सेलों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, ड्राई सेल किस प्रकार का है। जी हाँ, ड्राई सेल किस प्रकार का है। दोस्तों अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, ड्राई सेल किससे संबंधित है। तो प्राथमिक सेल से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में देखेंगे, 27 नंबर में कहता है रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी कौन सी बैटरी है, क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बतानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीयक। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी में अम्ल होता है। लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल होता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ईंधन सेल में कौन सी ईंधन होती है। दोस्तों ईंधन सेल में कौन सी ईंधन होती है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, नहीं जानते हैं तो इसके ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 30, जंग क्या है। जी हाँ, जंग क्या है दोस्तों, तो ये बताना है। जंग आपको धातु का नाश करता है, इसीलिए धातु का नाश करना जंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 31 में आपको दिया गया है, जंग लगने में धातु क्या होता है। जंग लगने में धातु का क्या होता है ये बताना है। तो जंग लगने में धातु का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, जंग का सूत्र क्या है। जंग का सूत्र क्या है। तो जंग का सूत्र ऑप्शन बी Fe2O3 इंटू H2O होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, चालकता का मात्रक। चालकता का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो चालकता का जो मात्रक होता है वो देखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोलर चालकता का प्रतीक है। मोलर चालकता का प्रतीक क्या है ये आपको बताना है। तो मोलर चालकता का जो प्रतीक होता है वो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए लैम्डा एम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में है सीमांत मोलर चालकता। जी हाँ, सीमांत मोलर चालकता किस में होती है, कहाँ पे होती है ये आपको बताना है।
तो इसके राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन ए होंगे अनंत तनुता पर। सीमांत मोलर चालकता अनंत तनुता पर होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत रासायनिक श्रेणी आधारित है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किस पे आधारित है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विभव। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 वोल्ट। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एनोड होता है। दोस्तों एनोड क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक। 39 में देखेंगे कैथोड होता है। दोस्तों कैथोड पे क्या होता है ये आपको बताना है। तो एनोड पर ऋणात्मक होता है तो कैथोड पर धनात्मक होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में दिया गया है कि जल के अपघटन से बनता है। दोस्तों जल के अपघटन से क्या बनता है, तो H2 और O2 बनता है। जल को अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम है। 41 में ओम का नियम क्या होता है ये आपको बताना है। ओम का नियम होता है ऑप्शन ए V बराबर IR, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए V बराबर IR। 42 नंबर क्वेश्चन, चालकता डैश प्रतिरोध। चालकता प्रतिरोध का क्या होता है ये बताना है। चालकता और प्रतिरोध में क्या होता है ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, व्युत्क्रम। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध कहाँ कब बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबाई से। प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई से। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा चालक है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो अच्छा चालक कौन होता है, ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लकड़ी। तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो सबसे अच्छा चालक ऑप्शन सी तांबा। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या, आप देख सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट सेल में एनोड पर कौन सा आवेश होता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, धनात्मक। 46 में है गैल्वेनिक सेल में कैथोड होता है। जी हाँ, गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 47, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बदलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 48 नंबर क्वेश्चन है, धारा का मात्रक है। जी हाँ, धारा का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो धारा का मात्रक जो होता है वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, वोल्टेज का मात्रक होता है। जी, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, इसका ऑप्शन बी वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत युक्त अपघटन के लिए आवश्यक है। जी हाँ, विद्युत अपघटन के लिए क्या आवश्यक होता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर विद्युत अपघटन के लिए विद्युत का होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दिल से आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए।